आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है सीरियल नंबर वाइज के रिगार्डिंग। तो आज अपन सीखेंगे बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन का कैसे यूज किया जाता है। आज अपन बिजी के अंदर सीखेंगे कि यदि कोई आइटम अपन ने सीरियल नंबर वाइज परचेज किया है तो उसकी एंट्री अपन कैसे करेंगे, और उस आइटम को अगर अपन ने सीरियल नंबर वाइज सेल किया है तो उसकी एंट्री अपन कैसे करेंगे। सीरियल नंबर वाइज का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरा कोई टीवी का बिजनेस है तो उसमें आपने देखा होगा एक सीरियल नंबर लिखा रहता है, इसको आप मॉडल नंबर भी बोल सकते हो। तो अपन चाहते हैं कि जब अपन टीवी खरीदें तो सीरियल नंबर वाइज खरीदें, तो एक सीरियल नंबर अपन ने डाल दिया बिजी के अंदर, और जब अपन बेचें तो उसी वही सीरियल नंबर अपन आगे सेल कर दें। फिर उसकी अपन स्टॉक रिपोर्ट भी देखना चाहें तो वो भी अपन देख सकें। तो बिजी के अंदर अपन ऐसा कर सकते हैं। इसी को आज अपने को प्रैक्टिकली करना है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूं तो जैसे मोबाइल का बिजनेस, मोबाइल का होता है। अब मोबाइल अपन ने मान लीजिए अपना मोबाइल का बिजनेस है, अपन ने मोबाइल का ईएमआई वाइज खरीदा तो अपन ने ईएमआई नंबर डाल दिया जब उसकी परचेजिंग करी, और जब सेल किया आगे तो ईएमआई वाइज ही अपन ने उसको सेल कर दिया। फिर उसकी भी अपन स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लूँ तो जैसे आपने सेट टॉप बॉक्स का बिजनेस देखा होगा, उसमें टाटा स्काई होती है, एयरटेल होते हैं सेट टॉप बॉक्स, उसमें भी एक नंबर लिखा होता है। तो वो भी आप सीरियल नंबर वाइज उनकी एंट्री कर सकते हैं परचेज की, और सेल भी उन्हीं उसी हिसाब से आप कर सकते हैं, और उनकी भी स्टॉक रिपोर्ट आप इजीली तरीके से देख सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन सब बिजी के अंदर होते हैं सीरियल नंबर वाइज। तो इसी को आज अपन प्रैक्टिकली कर देखेंगे। अब इस सीरियल नंबर वाइज ऑप्शंस को ऑन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशंस पर आना है, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर पर आना है। कॉन्फ़िगर पर आने के बाद आपको यहाँ पर फीचर्स ऑप्शंस में आना है। फीचर्स ऑप्शंस में आने के बाद आपको इन्वेंट्री ऑप्शंस में आना है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शंस मिलेगा सीरियल नंबर वाइज डिटेल, इसको आपको सिंपली टिक करना है। टिक करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। अगर ये नहीं हो रही तो आप कॉन्फ़िगर से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंटेन आइटम सीरियल नंबर की डिस्क्रिप्शन को टिक करना है, जिससे अपन सीरियल नंबर का डिस्क्रिप्शन दे सकें। और सिंपली दो ऑप्शन और ऑन करने हैं, एक सेल प्राइस का और एक एमआरपी प्राइस का। इन तीन ऑप्शंस को आप ऑन करेंगे, इसको आप सेव करेंगे और सेव कर देंगे, तो अब आपका सीरियल नंबर का फीचर्स ऑन हो गया है। अब फॉर एन एग्जाम्पल के लिए अपन एक टीवी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आइटम बना लेते हैं जैसे टीवी का ही। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशंस पर आना है, उसके बाद आपको आइटम पर आना है और आप ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर सैमसंग टीवी 32 इंच, ये अपन ने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप तो अपन एक बार का जनरली ले लेते हैं, यूनिट्स अपन नंबर्स ले लेते हैं। टैक्स कैटेगरी में ये मान के चल रहा हूँ कि टीवी की 18% होती है। अब देखिए यहाँ पर एक फीचर्स आ गया सीरियल नंबर वाइज डिटेल का, पहले ये नहीं आता था, अभी अपन ने ऑन किया है तो आया है। अब देखिए कुछ आइटम्स होते हैं अपने बिजनेस के अंदर जिनमें सीरियल नंबर वाइज अपन मेंटेन करना चाहते हैं, कुछ को अपन मेंटेन नहीं करना चाहते सीरियल नंबर वाइज। तो आप जब भी कोई आइटम बनाए तो उसके इंडिविजुअल मतलब बताएं कि आप इसको सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे अभी ये है, इसको तो आपको सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना है, तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। हो सकता है कोई एक ऐसा आइटम आपका बिजनेस में जिसको आपको सीरियल नंबर वाइज मेंटेन नहीं करना है, तो आप फिर उस ऑप्शन को नो कर देंगे। तो इंडिविजुअल आइटम के हिसाब से आपको बताना है बिजी में कि आप इसका स्टॉक जो है सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उसकी एंट्री आप परचेज की सीरियल नंबर वाइज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उसकी सेल्स की एंट्री आप सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। जैसे मैंने इस ऑप्शन को भी कहा जी मैं इसका सीरियल नंबर वाइज इसका स्टॉक टीवी 32 इंच का मेंटेन करना चाहता हूँ। मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया सीरियल नंबर वाइज का, और इसको सिंपली अपन ने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब देखिए जैसे आप सेव करने जाएंगे तो यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, आइटम सीरियल नंबर टाइप डिटेल। तो देखिए हर टीवी का एक मॉडल नंबर अलग रहता है और वो अपने को मैनुअली डालना पड़ता है। तो अपन यहाँ पर अभी मैनुअल के हिसाब से अपन इसकी एंट्री करेंगे, तो अपन यहाँ पर मैनुअल नंबरिंग सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके करके सेव कर देंगे। ये हो गया। अब ये आइटम भी अपना
यहाँ पर बन चुका है सैमसंग 32 इंच टीवी का। इसको अपन सेव करते हैं और इसकी एक परचेज की एंट्री अपन सबसे पहले पास करते हैं। ये मैं परचेज पर जाता हूँ और एक एंट्री पास कर लेते हैं अपन 12 दिसंबर की डेट में। एक बिल नंबर ले लेते हैं 105। लोकली परचेज टाइप में आप लोकल ले लेंगे। एक पार्टी अपन यहाँ पर ऐड अकाउंट करके, जैसे मैं एक पार्टी बना लेता हूँ SS इलेक्ट्रॉनिक। ये अपन एक और बना लेते हैं JK इलेक्ट्रॉनिक। ये बना ली। इसको अपन सन्ड्री क्रिएटर्स कर देते हैं और इसको अपन F2 से सेव कर देते हैं। क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर अपन ने ले लिया JK इलेक्ट्रॉनिक। अब इनसे अपन ने क्या है, सैमसंग टीवी परचेज करी है। ठीक है, आपने कहा जी हमने एक 4 टीवी परचेज करी है 32 इंच की, 4 ले लिया। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने ये इनपुट सीरियल नंबर का बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्योंकि अपन ने फीचर्स में क्या कर रखा है कि हम इसका स्टॉक, इसकी परचेज की एंट्री, इसकी सेल की एंट्री अपन सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक सीरियल नंबर बता देना है। जैसे मैं इसका एक सीरियल नंबर डिसाइड कर देता हूँ A0012345 ये हो गया। इसकी एक बार के अपन MRP सेल प्राइस आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अपन ने जब सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन को ऑन किया था तो अपन ने वहां पर डिस्क्रिप्शन को भी ऑन किया था, तो यहाँ पर आपकी देख पा रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। तो देखिए ये तो बात हुई मैनुअल की। अपन यहाँ पर जैसे अपन ने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 टीवी परचेज करी है, तो इसका आप हर का आप मैनुअल नंबर जो है वो बता सकते हैं। जैसे हो सकता है 458 हो, उसके बाद तीसरी जो आपने परचेज करी उसका कुछ और ही नंबर हो, चौथी जो आपने परचेज करी उसका और ही नंबर हो। तो इस तरीके से अपन ने एक बता दिया कि भाई ये अपने मैनुअली अपन ने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिए। तो ये तो बात हुई मैनुअल की। अब कई बार क्या होता है कंटिन्यूअस में नंबर होता है। जैसे अभी अपन ने यहाँ पर तो क्या है कि 4 अलग अलग नंबर बताए, उनको मैनुअली डाला तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को अपन ने डाल दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कंटिन्यूअसली नंबर होते हैं, तो अपन बिजी के अंदर ये भी फैसिलिट कर सकते हैं कि अपन एक नंबर डालेंगे, आगे के नंबर ऑटोमेटिकली डल जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ तो क्या है अलग अलग नंबर है, 56 के बाद 58 है, फिर 89 है, फिर 88 है। हो सकता है कि ये पूरे सीरियल नंबर 456, 457, 58, 59 होते हैं। तो उस केस में अपने को क्या है कि जब कंटिन्यूअसली सीरियल नंबर होते हैं तो आप एक नंबर डाल दें, आगे के ऑटोमेटिकली नंबर बिजी खुद उठा लेगा। तो वो कैसे उठाएगा इसको भी अपन देख लेते हैं। एक बार के मैं ये सारे नंबर जो है डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जनरेट कंटिन्यूअसली नंबर। तो मैं क्या करूँगा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया कि ये एक नंबर है, इसके बाद जो आगे के 3 नंबर होंगे वो इसी कंटिन्यूअस सीरीज में होंगे। जैसे 458 है तो 459 होगा, 4560 होगा, 4561 होगा। तो आपने एक नंबर बता दिया, यानी कंटिन्यूअसली अगर आपके नंबर चल रहे हैं तो आप एक नंबर आप बता दें, आगे के जो नंबर है वो खुद पिक कर लेगा। तो 4 ही सीरियल है अपने नंबर, 4 ही क्वांटिटी करी तो 4 हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं तो देखिए आगे के अपना आप पिक हो गए। तो ये फैसिलिटीज भी है कि जब कंटिन्यूअसली नंबर हो तो आप एक नंबर बता दें, आगे के ये खुद पिक कर लेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अभी अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि इन्हीं के ही कंटिन्यूअसली नंबर रखते हैं और इसको ओके से अपन सेव कर लेते हैं। 4 क्वांटिटी अपन ने खरीदी और अपन रेट डाल देते हैं इसकी 2500 रुपये। ये अपन ने रेट डाल दी और उसके बाद अपन ने क्या करा, इसकी या तो अपन रेट बढ़ा सकते हैं, 12500 कर देता हूं मैं, और एंड में अपन इसकी GST लगाकर इसको टोटल बिल अपन ने जो परचेज किया वो हो गया 59,000 रुपये का। इस तरीके से सीरियल नंबर वाइज एंट्री होगी बिजी के अंदर। इसको अपन सेव करते हैं और अब अपनी स्टॉक रिपोर्ट जाकर अपन देखते हैं। अब बिजी के अंदर अपन ये भी देख सकते हैं कि जो अपन ने सीरियल नंबर वाइज स्टॉक की एंट्री करी है, यानी परचेज की एंट्री करी है, तो सीरियल नंबर वाइज अपने पास कितना स्टॉक अवेलेबल है तो वो भी अपन कर सकते हैं।
तो इसके लिए अपने को क्या करना है, आपको डिस्प्ले पर जाना है। डिस्प्ले पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलेगा सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट का। इस पर आप गए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आइटम, सीरियल नंबर, स्टॉक देखना है अपने को, एक आइटम का देखना है और सीरियल नंबर वाइज देखना है। अपन इसको टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस आएंगे। वह एक आइटम का देखना है, जैसे अभी अपन ने सैमसंग 32 इंच टीवी का ही आइटम एंट्री करी तो सिर्फ उसी का देखना है तो आप 1 आइटम पर जाएंगे। हो सकता है आपने ग्रुप बना रखे हो, है ना, कोई एक इंडिविजुअल ग्रुप का देखना हो और उस ग्रुप के अंदर जो भी आइटम आ रहे हैं और उन आइटम को अगर आपने सीरियल नंबर वाइज परचेज किया है तो वो भी वैसे भी आप देख सकते हैं। आपने कहा जी जो भी सारा आइटम है जिनका भी स्टॉक मैंने सीरियल नंबर वाइज एंटर्ड किया है, जैसे मान लीजिए टीवी का भी किया है, सेट टॉप बॉक्स का भी किया है, मोबाइल का भी किया है, सबका किया है, सबका स्टॉक देखना है तो आप ऑल आइटम पर जाएंगे। लेकिन अभी अपने को क्या है, सिर्फ एक ही आइटम का देखना है तो अपन 1 आइटम पर जाएंगे। यहाँ पर अपन आइटम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लेके बता देता हूँ सैमसंग टीवी। कहाँ तक का स्टॉक देखना है, मैंने कहा जी मुझे 31 दिसंबर तक का देखना है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर के डिस्क्रिप्शन वाइज देखना है तो वो भी आप कर सकते हैं, सीरियल उसकी वैल्यू देखनी तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने वैल्यू पर भी कर देता हूँ मैं और ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन मॉडल्स की अपन ने टीवी खरीदी थी इन सीरियल नंबर की और एक खरीदी थी, वो आ गई, इनकी रेटें भी आ गई। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अभी स्टॉक की अवेलेबिलिटी भी आ रही है। अब इसकी अपन एक सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं। तो मैं ट्रांजैक्शन पर जाऊंगा, सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं। जैसे अपन 20 दिसंबर ले लेते हैं, एक बिल नंबर ले लेते हैं 80058। लोकली अपन सेल कर रहे हैं, लोकली ले लेंगे। एक कोई पार्टी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मिस्टर एस है या मिस्टर एस तो परचेज पार्टी मिस्टर बी ले लेते हैं। मिस्टर बी को अपन ने क्या है, सैमसंग टीवी सेल करी है। कितनी करी है, 1 करी है। जैसे ही आप 1 लिखेंगे तो यहाँ पर फिर आपके सामने इस सीरियल नंबर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अवेलेबिलिटी भी आ रही है, कौन कौन से सीरियल नंबर की टीवी आपके पास अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पर 4 सीरियल नंबर की टीवी अवेलेबल है, कब खरीदी वो डेट भी आ रही है। तो जो भी आपको इनमें से जो भी मॉडल आपने सेल किया है उसको आप सिंपली टिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे सीरियल नंबर हो तो आप सर्च कर भी बता सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक बार का अनटिक कर लेता हूँ और यहाँ पर अपन ये अपन ने बता दिया। फिर आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने यहाँ पर टाइप किया उस पर ही टिक हो जाएगा। जैसे अपन ने इस सीरियल नंबर की टीवी सेल आउट करी है तो वो कर लेंगे, इसकी करी तो ये वाला कर लेंगे। तो अभी अपन क्या है, जो फर्स्ट वाली इसी को अपन सेल आउट कर लेते हैं और इनको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो एक टीवी अपन ने सेल करी है तो अपन यहाँ पर जो भी आपने टीवी सेल करी और जो भी उसका सीरियल नंबर उसको आप सिंपली टिक करेंगे और ओके कर देंगे। इसकी रेट मैं जैसे 15,000 रुपये डाल देता हूँ और एंड में मैं जीएसटी वगैरह लगा देता हूँ। तो टोटल बिल हो गया 17,700 का। इस तरीके से अपन ने सीरियल नंबर वाइज टीवी परचेज करी और सेल करी। अब अपन इनका स्टॉक भी चेक कर लेते हैं। अब सेल करने के बाद अपन वापस अपने टीवी का स्टॉक चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए अपने को सिंपली डिस्प्ले पर आना है, उसके बाद आपको सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट्स पर आना है। आइटम सीरियल नंबर स्टॉक अपन सेलेक्ट करेंगे, एक ही आइटम का अपने को स्टॉक चेक करना है तो अपन 1 आइटम ले लेंगे, सैमसंग टीवी 32 इंच ले लेंगे और 31 दिसंबर तक का अपन स्टॉक देख लेते हैं टीवी का। तो देखिए पहले यहाँ पर 4 टीवी आ रही थी और 4 ही सीरियल नंबर आ रहे थे, लेकिन अपन ने क्या करा, एक टीवी सेल कर दी तो अब अपने पास 32 इंच की टीवी के 3 ही सीरियल नंबर रह गए हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अपना स्टॉक भी अपन चेक कर पा रहे हैं कि अपन ने कितना सेल किया है, कितना परचेज किया है। तो इस तरीके से आप सीरियल नंबर वाइज एंट्री कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। अपन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बीसी सीखना चाहते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।